स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 23 हिंदी सब्जेक्ट की है बेटा, 15 तारीख की है और 8th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। जिसमें आज हम क्या करेंगे, अकबरी लोटा। ओके, ये हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है बेटा इसमें। तो चलिए पढ़ते हैं इसको अच्छे से। और बेटा अगर आपको मेरा समझाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो। ओके, तो देखो बेटा इसमें क्या है, लाला झाऊलाल हैं और उनकी पत्नी है, उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत हो रही है, ठीक है, वही पढ़ेंगे हम। तो लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। ये लाला झाऊलाल है, ये उनकी पत्नी है। काशी के ठटेरी बाज़ार में उनका मकान था। नीचे दुकानों में से 100, नीचे जो उनकी दुकान थी उनमें 100 रुपये मासिक मतलब महीने में, ठीक है, के करीब किराया उतर आता था। अच्छा खाते थे, उस समय की बातें हैं बेटा ये, जिस समय पर ये 100 रुपये की बहुत ज़्यादा कीमत थी, ठीक है। अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी न मिलते थे, ठीक है। मतलब कि अच्छा था उनका, खूब कारोबार भी अच्छा चलता था, सब चीज़ें थी, अच्छे से खाते पीते रहना सहना सब था। लेकिन एक साथ इतने पैसे वो कभी भी नहीं देखते थे, ना ही किसी को देते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया, ठीक है। मतलब कि उनको एकदम से ऐसे हुआ अचानक से कि इतने पैसे, ठीक है। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देखें, देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ, ठीक है। तो वो उसको ऐसे कह रही थी। फिर लाला झाऊलाल तिलमिला उठे। उन्होंने रोब से, ठीक है, रोब मतलब अकड़ के साथ कहा। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई दूसरे से कोई चीज़ लेने में अपनी तौहीन समझता है, चाहे अपने पास वो हो या ना हो, चाहे हो उसको यूज ना करना चाहता हो, लेकिन कोई दूसरे की यूज करे तो भी उसको पसंद नहीं है। तो ऐसे उसने अकड़ के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। तो फिर वो कहती है, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। देखो अब वो उसको टोंट मार रही है, क्योंकि वो इतने सारे पैसे वो एक साथ कभी देता ही नहीं था, और ना ही उसकी पत्नी को विश्वास था कि ये इतने पैसे एक साथ दे देगा, ठीक है। तो अजी इसी सप्ताह में ले लेना। तो फिर वो बोलता है कि इसी सप्ताह में ले लेना, मतलब तुरंत के तुरंत तो तब भी पैसे नहीं निकाले उसने, लाला झाऊलाल ने। उसने क्या कहा, एक सप्ताह का समय मांग लिया। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से है? तो फिर से टोंट मारती है उसको वो कि सप्ताह का मतलब क्या है, कि कितने सप्ताह, ये 7 दिन जिसमें हो या पूरे 7 वर्षों का सप्ताह बोल रहे हो आप, ठीक है। तो फिर वो बोलता है, लाला झाऊलाल ने अकड़ के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना, ठीक है। वो ये कह देता है, फिर चला जाता होगा, ठीक है। तो अब बेटा हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। ये वार्तालाप बहुत ही इंटरेस्टिंग सी थी, इसके क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे। तो देखो, लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो बेटा हमने अभी ऊपर पढ़ा, लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति कैसी थी? खूब अच्छा पहनना ओढ़ना खाना पीना, अच्छी जगह पर मकान था, सब चीज़ें थी, किराया भी आता था। तो आप क्या लिखोगे बेटा, देखो आप लिखोगे कि, देखो ये लिखोगे, लाला झाऊलाल की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, अच्छा खाते व अच्छा पहनते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे कौन सी मांग पेश की थी? तो बेटा उनसे 250 रुपये की मांग पेश की थी। तो आप इसमें क्या लिखोगे, लाला झाऊलाल की पत्नी ने उनसे 250 रुपये की मांग पेश की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा इसमें कि, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? तो लाला झाऊलाल व उनकी पत्नी के बीच इस बातचीत से आपको क्या पता चलता है कि लाला झाऊलाल जो है वो किस तरीके का व्यक्ति होगा, जो वो उस तरीके से उस पर टोंट कस रही है? इसका मतलब वो कंजूस होगा, वो पैसे नहीं देता होगा जल्दी से, इसलिए वो उसको इस तरीके से टोंट मार के कह रही थी, उसको विश्वास नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इस बातचीत से पता चलता है कि लाला झाऊलाल एक कंजूस व्यक्ति था, खूब धन होने के बावजूद भी उससे पैसे का मोह कम नहीं होता था, ठीक है। और क्या करता था, और इसीलिए
किसी के पैसे मांगने पर वह उसकी बात आज कल पर टाल देता था। ठीक है, तो इस तरीके का हमें पता चलता है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, एक गतिविधि दी है, दो मित्रों के बीच क्या बातचीत हो सकती है, बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो बेटा देखो यहाँ पर जो पूछा गया है, एक बातचीत पूछी गई है दो मित्रों के बीच में, अलग अलग तरीके की कैसी भी बातचीत हो सकती है। आप पढ़ाई से रिलेटेड कर सकते हो, कहीं घूमने से रिलेटेड कर सकते हो, किसी भी तरीके की कोई बातचीत आप सब कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो मैंने लिखी है आप उसको भी लिख सकते हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्योंकि बेटा बातचीत है, छोटा सा क्वेश्चन तो होगा नहीं, तो थोड़ा सा इसको चाहे तो आप अपने तरीके से एडजस्ट कर लेना, अपने तरीके से मनपसंद भी लिख लेना। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या है वो बातचीत मैंने यहाँ पर लिखी है। राम क्या कहता है, राम और श्याम दो दोस्त हैं, दो मित्र हैं। राम पूछता है, वो दोनों बेटा स्कूल में गए हुए हैं, जैसे किसी बच्चों के पास फ़ोन नहीं होते तो वो स्कूल से होमवर्क लेते हैं, तो ये दोनों स्कूल में गए हुए हैं, वहाँ पर मिलते हैं एक दूसरे को। तो राम श्याम से पूछता है कि कैसे हो श्याम, तो श्याम कहता है मैं तो अच्छा हूँ, तुम बताओ। तो फिर वो कहता है राम कि मैं भी ठीक हूँ। श्याम कहता है और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। फिर श्याम पूछता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो राम कहता है ठीक ही चल रही है, परंतु मोबाइल फ़ोन न होने के कारण बहुत परेशानी होती है। तो बेटा देखो जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है उन बच्चों को तो और भी ज़्यादा दिक्कत आती है। आप सब तो जैसे अब ये वीडियो वगैरह भी देख लेते हो, समझ लेते हो, लेकिन जिन बच्चों के पास ये सब सुविधाएं नहीं है तो उनको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर श्याम क्या कहता है, श्याम कहता है हाँ यह तो है, काश स्कूल जल्दी से खुल जाएं तो हम फिर से रोज़ स्कूल आकर अपनी पढ़ाई और अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, फिर राम कहता है काश ऐसा ही हो, चलो ठीक है अगले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे। फिर श्याम कहता है हाँ ज़रूर, मतलब कि अगले हफ्ते बेटा एक हफ्ते में एक बार वो अपना होमवर्क वर्कशीट लेकर आते, तो वो कहते हैं अगले हफ्ते मिलेंगे, तो फिर वो कहते हैं हाँ ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मैंने वार्तालाप इनके बीच की जो हुई थी दो मित्रों के वो बताइए। आप और भी चाहो तो और भी लिख सकते हो अपने तरीके से। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी, और अगर आपको समझ पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक शेयर ज़रूर कर देना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।